हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं चैप्टर थ्री 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब आपको जो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, उसमें आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो टू एडजेसेंट एंगल, जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब अपोजिट नहीं होंगे, एडजेसेंट जो लगे हुए होते हैं, वो आप कैसे आप एक डायग्राम भी से देख लो। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इसमें आपको नेम नहीं दिया था, हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम PQRS रख लेते हैं। इनकी कुछ एंगल होंगे पैरेललोग्राम में, है ना। अब जो एडजेसेंट बोला है तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, साथ साथ वाले लेने हैं आपको। तो हम यहाँ पर अगर ये ले लेते हैं, जो क्या बोला गया है, रेशो 3:2 है, तो क्या ये 3 रेशो ले सकते हैं और ये हम 2 रेशो ले सकते हैं। रेशो का मतलब होता है हमें किसी वैल्यू में से लेना होता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल आर angle Q equals to 3x and angle R equals to 2x, है ना। अब देखो यहाँ पर sum of adjacent angle R कितना होता है, 180 होता है आपका, है ना। तो देखो, एंगल Q ले लिया प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180 हुआ। और एंगल Q क्या है 3x प्लस एंगल R क्या है 2x इक्वल्स टू 180 हो गया। देखो 2x और 3x और 2x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 180। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड कर दोगे 180 में 5 का, 5 3 जा 15 बचा 3, 5 6 जा 30। तो जो x की वैल्यू आ गई आपकी, वो क्या आ गई 36 डिग्री। तो देखो, अब हम इसका q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल q इक्वल्स टू 3 × 36, मल्टीप्लाई करो, 6 का 3 में करोगे कितना आ गया 18, यहाँ 1 कैरी आया, 3 3 जा 9 और 1 10। तो ये हो गया 108 डिग्री। अब देखो एंगल R, वो क्या है 2x, 2 6 जा 12, 2 बचा, 1 कैरी आया यहाँ पर, और 2 3 या 6 और 1 7 आ गया। तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। अब Q और R हो गया। इसी तरह आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड होती है उनका सम 180 होता है, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 2x है तो ये भी 2x होगा। तो देखो एंगल Q क्या है, एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल S तो क्या आ जाएगा 108 डिग्री, और एंगल R इक्वल टू एंगल P जो हो जाएगा 72 डिग्री, है ना। तो ये था हमारा कौन सा 5th क्वेश्चन। यहाँ से आप याद रखना, ये जो है हमारे, ये हमारे अपोजिट एंगल हैं। क्या है, अपोजिट एंगल, ओके। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 6th नंबर का क्वेश्चन। हाँ तो देखिए, अभी ये है हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन। क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर
अतः जो टू, अब एडजेसेंट एंगल अभी जो हमने पढ़े उसमें क्या थे, वो डिफरेंट थे, 3x एंड 2x की रेशियो में थे। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके एडजेसेंट एंगल हैं वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें अब पूरे एंगल जो है, हमारे एक एक एंगल है जो वो डिफाइन करना है। तो पहले तो क्या करूँ, वो पैरेललोग्राम एक ठीक है। अभी हमने PQRS दिया था, अब यहाँ पर क्या दे देते हैं, ABCD, ये दे दिया। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो मतलब ये वाला जो है, ये वाला है, अगर x है तो ये भी आपका x होगा। और पता है अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो जब ये वाला x है तो ये भी x होगा, और ये वाला x है तो ये भी x होगा, सारे चारों सेम होंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो लेट एडजेसेंट एंगल आर x है ना, x ले लेंगे, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री है ना। तो हम ये वाला ले लेते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। जब यहाँ पर हमें दिया गया है एडजेसेंट एंगल इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो यहाँ देखो, जब एंगल A इक्वल एंगल B है तो यहाँ पर एंगल A लिखो, प्लस यहाँ एंगल B की जगह भी हम एंगल A लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 180। अब एंगल A और एंगल A सेम है, तो एंगल A कितना हो जाएगा आपका x, तो ये भी x इक्वल्स टू 180। तो क्या मान लिया, हो गया 2x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में 2 का डिवाइड करो, 90 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखो, जब एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपके एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। यहाँ भी ये लिख दो आप, एडजेसेंट एंगल इक्वल। अब देखो, एंगल A के अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल C। एंगल C भी 90 डिग्री है और एंगल D भी आपका 90 डिग्री है। तो देखो एंगल C इज अपोजिट ऑफ एंगल A। एंड इसमें भी लिखो एंगल D इज अपोजिट ऑफ एंगल B। अपोजिट थे तो हमारे सेम हो गए, तो क्या निकला यहाँ से आपका ABC एंड D, x माने थे हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री। तो अगर ये 90 होगा तो ये चारों एंगल 90 होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब ये दोनों एडजेसेंट एंगल सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो ये x है तो ये x हो गया, और ये x है तो ये x हो गया, राइट। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम। इसमें हमने 5th और 6th क्वेश्चन आज डिस्कस किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है आपकी पैरेललोग्राम, याद रखिए आप कुछ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, है ना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।